नाज़रीन ग्रामी, मालूमात आमा के चैनल हाल टीवी पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हर नौजवान लड़के का जवान होते ही यही अरमान होता है कि इसे जिंदगी बिताने के लिए कोई अच्छा जीवन साथी मिले। यही अरमान एक लड़की का भी होता है। वो चाहती है कि इसका जीवन साथी ऐसा हो जिसके साथ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। आमतौर पर कहा जाता है कि शादी के बगैर लड़के और लड़की की जिंदगी अधूरी रहती है। अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी से आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। अलबत्ता अगर आप अपने जीवन साथी का इंतखाब करते हुए लापरवाही से काम लेते हैं या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेते हैं तो आपकी जिंदगी मुकम्मल होने की बजाय बर्बाद होकर रह जाती है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड़के को किस किस्म की लड़की जबकि लड़की को किस किस्म के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले लड़के और लड़की को किन किन बातों के बारे में इल्म होना जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, एक अरब दना ने अपने बेटों को नसीहत की कि 6 किस्म की औरतों से कभी शादी ना करना, ख्वाह वो हुस्न जमाल और मालो दौलत में बेमिसाल ही क्यों ना हो। अनाना, मनाना, हनाना, हदाका, बराका और शदाका। मोहतरम नाज़रीन, अनाना इस किस्म की औरत को कहते हैं जो हर वक्त सर पर पट्टी बांधे रखती है, क्योंकि शिकवा और शिकायत ही हमेशा उसका मामूल होता है। वो घर के काम काज करने को सख्त नापसंद करती है, इसलिए हमेशा सर पर पट्टी बांधे बीमार होने का ढोंग रचाए रहती है, खास तौर पर जब शौहर के अजीज और अकारिब घर आने का इरादा रखते हों। इस किस्म की औरतें हमेशा नाखुश जिंदगी गुजारती हैं और अपने शौहर को भी अपनी जली कटी बातों से बेचैन और परेशान रखती हैं। परेशानी, बेचैनी और डिप्रेशन ये वो अलामात हैं जो जल्दी आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और इस जैसी कई खतरनाक बीमारियों का मरीज बना देती है। यूँ आप न सिर्फ एक मरीज बनकर जिंदगी गुजारते हैं बल्कि खुशियाँ भी आपसे रूठ कर रह जाती हैं। दूसरी किस्म की औरतें जिन्हें मनाना का नाम दिया गया है, ये औरतों की वो किस्म है जो हर वक्त मर्द पर एहसान ही जताती रहती है कि मैंने तेरे साथ ये एहसान किया और तुझसे तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। खवातीन की ये वो किस्म है जो कि अपने शौहर को एक गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि शौहर हमेशा इनका ताबे बनकर रहे। ये औरतें अपने रूखे और सख्त रवैये से शौहर पर काबू पाती हैं। घर के वो काम भी अपने शौहर से करवाती हैं जो कि औरतों के करने वाले होते हैं। ऐसी औरत से शादी करने से शौहर ना तो माशरे में इज्जत से जीने के काबिल रहता है बल्कि वो अपने आप में भी शर्मिंदा रहते हुए गुमनाम से जिंदगी गुजारता है। नाज़रीन, तीसरी किस्म की औरतों को हनाना का नाम दिया गया है। ये वो औरतें हैं जो कि हर वक्त अपने साबका शौहर को याद करती हैं और कहती हैं कि वो तो बड़ा अच्छा था मगर तुम वैसे नहीं हो। ये इन खवातीन की बात हो रही है जो कि तलाक याफ्ता या बेवा होने के बाद दूसरी शादी करती हैं, लेकिन अपने पहले शौहर की तारीफों से अपने मौजूदा शौहर को जली कटी सुनाती रहती हैं। चौथी किस्म की औरतों को हदाका का नाम दिया गया है। हदाका उस औरत को कहा गया है जो खामन से हर वक्त फरमाइश ही करती रहती है। वो जो चीज भी देखती है इसकी तलबगार हो जाती है। ये खवातीन अपने शौहर के साथ किसी हाल में भी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि एक से बढ़कर एक इनकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और यूँ इस किस्म की खवातीन से शादी करने वाले शौहरों को अरब पति से कंगाल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। नाज़रीन, पांचवी किस्म की औरतें जिनसे शादी नहीं करनी चाहिए, इन्हें बराका का नाम दिया गया है। बराका इस औरत को कहते हैं जो कि हर वक्त अपनी चमक दमक में ही लगी रहती है, क्योंकि अपने बनाव सिंगार के अलावा इसे दीगर किसी काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो घर के काम काज और बच्चों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। छठी किस्म में शामिल खवातीन को शदाका का नाम दिया गया है। शदाका इस औरत को कहते हैं जो तेज जुबान हो और हर वक्त बातें बनाना ही इसका काम हो, क्योंकि इस किस्म की खवातीन को बातें बनाने के अलावा और तो कोई काम आता नहीं है, लिहाजा ये घर को जन्नत की बजाय जहन्नुम बनाकर रख देती हैं। तो नाज़रीन, शादी से पहले अच्छी तरह इत्मीनान कर लीजिए कि जिस खातून के साथ आप शादी करने जा रहे हैं क्या आप इसके साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। अगर जवाब नहीं में हो तो खुद की और खातून की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि खवातीन को किस किस्म के मर्दों से शादी नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी शख्स को पहचानने के लिए इतना काफी होता है कि इस लड़के की दीनदारी, इखलाक और खानदान के बारे में पूछगछ कर ली जाए कि इसने कहाँ पर तरबियत और परवरिश पाई है। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी माशरे में तालीमी अहलियत और समाजी मकाम और मर्तबा भी इतनी अहमियत रखता हो कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन ना हो।
फिर मंगनी का दौरानिया हो जिस दौरान एक दूसरे की जान पहचान हो सके। यूं तो मियाँ बीवी के हकीकी इखलाक का सिर्फ उसी वक्त इल्म होता है जब वो एक ही छत तले जिंदगी गुजारे, जबकि इससे पहले मंगनी के दौरानिये में हर एक अपनी खूबियां ही अयां करता है, कोई भी अपनी बुराई सामने नहीं आने देता। हर एक दूसरे को खुश करने के लिए खूब तकल्लुफ से काम लेता है, लेकिन जब रुखसती हो जाए तो उस वक्त हकीकत आश्कार होती है। तब दो तरफा इंसान अपनी असलियत पर आते हैं और हर किस्म के तसन्ना और तकल्लुफ से दूर होते हैं। इसलिए शादी से पहले का दौरानिया चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, ये शादी के कामयाब या नाकाम होने की जमानत नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता मंगनी का दौरानिया आपके इस फैसले के लिए आसानी फराहम करता है कि क्या आपको इसी शख्स से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन, प्यार के रिश्ते को शादी में बदलना कदरे आसान होता है, लेकिन जब बात हो अरेंज मैरिज की तो लोगों के जहनों में अजीब सा डर और गैर यकीनी रहती है। यही वजह है कि शादी का फैसला लेना इनके लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। लड़कियों के साथ ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि शादी के बाद उन्हें एक अनजाने घर में अजनबी शख्स और फैमिली के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। ऐसे में लड़कियां शादी की कई तजावीज को सिर्फ अपने डर की वजह से ही ठुकरा देती हैं और कई मर्तबा अपनी शादीशुदा दोस्तों के जरिए अपने खदशात का हल तलाश करने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि शादी की एक रात पहले तक इनके जहन में कई तरह के सवालात और खदशात पैदा होते हैं। लड़कियां शुरू से ही अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश में रहती हैं। शादी से कुछ वक्त पहले इनके जहन में यही बात चल रही होती है कि क्या इनका होने वाला हमसफर इनके लिए परफेक्ट है भी या नहीं, क्या वो इसके साथ पूरी जिंदगी हंसी और खुशी के साथ गुजार पाएंगी। वो सोचती हैं कि क्या लड़का इनके नखरे बर्दाश्त करते हुए जिंदगी भर इनका साथ दे पाएगा। नाज़रीन, शादी एक अनमोल रिश्ता है। इस बंधन में न सिर्फ दो लोग जुड़ते हैं बल्कि दो खानदान यानी फैमिली का भी मिलन होता है। शादी के रिश्ते में बंधने से पहले दूल्हा और दुल्हन के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। इनके मन में इस नए रिश्ते को लेकर एक अजीब सा डर भी होता है। एक नए खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना होता है। लड़कियां ख्वाह कितनी ही ताकीद से शादी क्यों ना कर रही हों, लेकिन शादी से पहले सोचती हैं कि कहीं इसने फैसला लेने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला कहीं जिंदगी में अंधेरा न भर दे। इन्हें ये भी लगता है कि क्या वो अज़दवाजी जिंदगी की जिम्मेदारियों को उठा पाएगी। वो थोड़ा और वक्त रुक जाती तो शायद शादी के लिए इससे भी अच्छा लड़का मिल जाता। लड़कियां कई मर्तबा अपने ससुराल को लेकर भी तज़बज़ब में रहती हैं। इनके जहन में ये सवाल रहता है कि जितना प्यार इन्हें अपने मायके में मिल रहा है, क्या ससुराल में भी मिल पाएगा। क्या वो हमेशा की तरह अपनी आजादी वाली जिंदगी एंजॉय कर पाएगी। नाज़रीन, एक सवाल जो सबके जहन में उठता है कि शादी के लिए कौन सी उम्र दुरुस्त होती है। इसका जवाब ये है कि शादी के लिए दुरुस्त वक्त हर शख्स के लिए मुख्तलिफ और हर सूरत हाल से मुनफरिद होता है। पुख्तगी की सतह और जिंदगी के तजुर्बात मुख्तलिफ अवामिल हैं। कुछ लोग 18 साल की उम्र में ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और बाज इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। जैसा कि अमेरिका में तलाक की शरह 50% से ज्यादा है। ये वाज़ेह है कि इस माशरे में ज्यादातर लोग शादी को हमेशा की वाबस्तगी के तौर पर नहीं देखते। लिहाजा शादी के लिए बेहतरीन वक्त वही होता है जब आप खुद को एक ऐसे रिश्ते के साथ जोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं जिसके साथ आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। नाज़रीन, हो सकता है कि शादी के बाद आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़े, लिहाजा इस किस्म की बातों के लिए खुद को तैयार रखें। ऐसी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आप ख्वाह एक दूसरे से जितनी ही मोहब्बत करते हो, लेकिन शादी के बाद जिंदगी में कुछ लम्हात बार बार ऐसे आते हैं जब आप तन्हाई की ख्वाहिश करते हैं और चाहते हैं कि आपका शरीके हयात इस वक्त आपकी तन्हाई में मखल ना हो। शादी के बाद आपको बिस्तर पर अकेले सोना बहुत याद आएगा, जहां आप अपनी मर्जी के मुताबिक टांगे पसार सकते थे, क्लॉक की सुई की तरह नींद में बिस्तर पर घूम सकते थे। शादी के बाद आप ये सब नहीं कर पाएंगे। जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो रोजाना एक दूसरे के मुताल्लिक कुछ नया दरियाफ्त होता है। इनमें से कुछ आपके होंठों पर मुस्कुराहट लाएगा और कुछ आपको बहुत ही नागवार गुजरेगा। इकट्ठे रहते हुए ऐसे लम्हात भी आएंगे जब आप संजीदा बैठे होंगे और आपका शरीके हयात बेवजह आपको तंग करके लुत्फअंदोज हो रहा होगा। बसा औकात ऐसा भी होता है कि शादी के बाद आप अपने शरीके हयात की कुछ आदतों को तब्दील करने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको खुद को बदलना पड़ता है। शादी के बाद आप महसूस करेंगे कि शादी एक दो रोइया ट्रैफिक वाली गली है। इसमें दोनों मियाँ बीवी को बराबर वक्त देना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है और मुतअद्दिद मामलात पर समझौता करना पड़ता है। शादी के बाद मियाँ बीवी की कुछ लड़ाइयाँ
महज चंद मिनट के लिए होती हैं, लेकिन कुछ आपको पागल कर देने वाली होती हैं। इस किस्म के कुछ मसाइल हर मियाँ बीवी को शादी के बाद दरपेश होते हैं, और अगर दोनों इन पर समझौता कर लें और काबू पा लें तो इनकी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवारियत की जमानत मिल जाती है। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।